ओम श्री सूर्य देवताय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रचलित ज्ञान गंगा में। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज रविवार के दिन आप सभी लोग रसपान करेंगे भगवान सूर्य की कहानी का। एक राजा एक रानी थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए, बुढ़ापे की ओर और बढ़ते गए। तो होता क्या है, दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घूमने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है। तो दासी रानी को उस साधु को कुछ दान देने के लिए कहती है। तब वे रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी एक परात में चावल भरकर हाथ में लेकर बाहर आई और साधु जी की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे की छाई उदासी साधु की दृष्टि में आई। वे उससे पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ, आप क्यों इतनी उदास हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वो साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करना रानी साहिबा, आपके संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन मात्र वो 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करके उसने अपनी झोली में हाथ डाला, झोली से कुछ निकालकर रानी को दिया और कहा कि आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु अपनी राह पर चला गया। उस रात अपना सारा राज्य का काम खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली कि साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया जब तो कोई फल मिला नहीं, अब क्या इसके भरोसे हमें संतान प्राप्त होगी क्या? उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया तो इसको भी करके देख लो। अब यह भी साधु के क्रोध को बुलावा क्यों दे? राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, पर रानी को ठेस ना पहुंचे, इसलिए वह राजी हो गया। उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वे भभूत बांट कर दोनों खाते हैं। इसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा और रानी दोनों खुशी में फूले नहीं समाते। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9वें महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक राजा के बेटे के नामकरण को एक पर्व की तरह मनाया गया। इधर जब ज्योतिष को बुलाया गया तो ज्योतिष कहने लगी कि महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाती हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की हमारी मुराद पूरी कर दी। इसके लिए वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। अब राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई के लिए राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विधाओं का शिक्षा देते हैं। जब उसको सभी शास्त्र विद्याओं का ज्ञान हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। तो 2 साल और बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक पहुंचा था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है कि जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम ही तो यहाँ के राजा बनोगे और सारा राजकाज तुम ही संभालोगे। लेकिन मेरे एक मंत्र का ध्यान रखना,
तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर दिन निकलने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जग जाती है। वे देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वे महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वे क्या करेगी, कैसे करेगी? वे चुपचाप रहती है। फिर दिन निकलने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वे पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिनों तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है? उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है, शायद पति गुस्सा ना कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी मान मर्यादा बीच में आ जाती थी। इसी तरह वह मन ही मन कूरती रहती है। इस हालात में उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं होती। वे दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में एक फूल बेचने वाली एक बुढ़ी मालिन थी। वे हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वे उससे पूछती है कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर काटा क्यों बनी हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भर होते ही वापस आकर सो जाता है। वे कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह काटा बन गई। फिर वे बुढ़िया मालिन उस छोटी रानी को एक उपाय बताती है। कहती है कि बेटी, तू ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वे कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। छोटी रानी कहती है, पर मुझे नींद आ गई तो? तब वो मालिन कहती है, तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उसी पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन बाद में वह सो जाती है। जब दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है तो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? पूछने पर रानी कहती है कि नहीं माता जी, मैं तो इस रात सो गई थी। फिर बुढ़िया कहती है, तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और शिमला मिर्च लगाना। तो रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जग ही पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मड़ गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आई तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना और एक काम करना, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात को 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। दौड़कर पति का रास्ता रोकती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, देखो अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निशब्द हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला होता है। राजा कहता है, जो होता है वह जाने दो। वह सोचता है और कुछ चावलों को मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बिना हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपूत एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उमता सफेद, गर्दन पर बड़ी लंबी आयत देखते देखते वे तेजी से दौड़ने लगता है।
रानी उस घोड़े को एकदम भौचंका होकर देखने लगती है। पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वो बिस्तर पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि एक दिन उसका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। राज्य के प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव और गांव में सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी की अपनी करनी के कारण पति गायब हो गया। ये सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और सोचती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लेगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। यही सोचकर वे सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वो बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगी, बेटी तुम जो चाहे वह करो, जहाँ जाना वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। अब रानी अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ नौकरों को साथ ले लिया, कुछ सामान साथ ले लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने जाने वाले सभी यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी, लेकिन मात्र एक छोटी सी शर्त रखी। खाना खाने वाले को उसकी अच्छी कोई अजीब चीज उसके मालकिन को यानी कि राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वह देखा, ये कहकर मुफ्त में खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिल सकी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था और उसको उसी समय गोबर भी काटने जाना था। तो वे गोबर की टोकरी अपने सर पर रखकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे गंध थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया और इधर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर पे अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठे करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सा चढ़ गया था। कंडे इकट्ठे करते करते अब अंधेरा छा गया। उसे मालूम ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वे अंधेरे में आंखें फाड़कर देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले में घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उसी मैदान पर आ गई। उसे देखते बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वे गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हो गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखते रही और झट से जाकर के गाय की पूंछ को पकड़ लिया और गाय का पूंछ पकड़ने के साथ ही वह नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचकर तुरंत ही गाय के पूंछ को छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट थी और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है।
और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप समतल पड़ गई और छमछम करके कोई दुधारी गाय का दूध दूहने लगी। लेकिन जो भी कोई वह काम कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वे सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वे कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था वह उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वह झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहाँ दो कुंड थे, उसमें से एक कुंड में उसे घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपूत का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी से स्नान किया, वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर के वो बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजकुमार ने दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेटा। और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा कि दिए, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं और वो किस हालत में हैं? दिया बताने लगा कि हे राजकुमार, तुम्हारे माँ बाप बेटे की याद में सूख के दुबले पतले हो गए हैं। फिर राजकुमार ने पूछा, राज्य कौन संभालता है? तब दिए ने बताया कि राज्य प्रधान संभालता है। फिर राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? दिए ने बताया, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आने जाने वाले लोगों से वे नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यूं कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसे अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पे सोया पुत्र उठा, फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाया तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वे कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह वही गाय छमछम करके दूध देने लगी। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ, उसके गले की सांकर अपने आप खुल गई और वे गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। तो वो रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर यानी कि पर्वत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। और वे सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत ही उस भोजनालय के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी कि छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, अच्छी तरह से उनका देखभाल करना, अच्छी प्रकार से उनका अतिथि सत्कार करना। तो सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वे खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी तुरंत एक दूसरे को पहचान गई। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों बातें करती रही। तब रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुम्हें क्या नई बात पता चली है? बुढ़िया कहने लगी, नई बात? मैं कोई नई बात नहीं जानती।
वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर रानी कहने लगी कि देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बात बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस 4 गांव वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की वह बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र इसी का पति है। वे तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए कहने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल वहां जाना है और शाम को जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उसी मैदान पर गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का रास्ता देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा छाने लगा और गाय हमेशा की तरह उस मैदान के पास आ गई। फिर बुढ़िया और रानी ने उस गाय के पूंछ को पकड़ लिया। गाय ने फिर एक मैदान पार किया, दूसरा मैदान पार किया। इसी तरीके से वो तीनों मैदान को पार करके चौथे मैदान पर पहुंच गई और जहाँ पे वो पत्थर रखा था उस पत्थर पर सींग मारा तो पत्थर हटकर वह सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों ने गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकड़ पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से एक घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई। सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वे दिए से पूछने लगा कि हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ आभास होने लगता है। इसका संदेह हो गया। वह उदास हो गया और सोचने लगा कि जो कुछ हुआ है वह जाने दो। ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं। दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था, आप रात को कहाँ जाते हो? मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चले। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वे कभी दिखूंगा नहीं। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उसे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पेड़ पालों, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी करते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। तुम्हें उस जगह को ऊपर से लीप करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल, कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध, दही से बने चावल का भोग चढ़ाना होता है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम्हें उनके सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना है। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजकुमार अपने पलंग पर सो गया।
छोटी रानी दिन होने की राह देखने लगी। दिन होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वे बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वे जंगल में जाकर रानी उस जगह को साफ करती है। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसा लीप पुताई करके वापस आ गई और दूसरे दिन सूर्य निकलने से पहले उठी और जंगल में उसी जगह पहुंची। वहां पर जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुकेगा। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वो बोले, जिस किसी ने ये काम किया है दौड़कर उनके सामने आ जाए, मैं उसके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। जब रानी ने सूर्य भगवान की यह बात सुनी तो दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें क्या चाहिए वह मांगो। फिर वे रानी कहने लगी, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन वे घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहे तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन रानी ने हट पकड़ ली। वे सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी कि वे उसको दाहिना घोड़ा दे दे, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तब सूर्य भगवान ने बोला, मैं तुम्हें घोड़ा तो दे दूंगा, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उस घोड़े को लेने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग से चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय पे आ गई। फिर वे बुढ़िया को लेकर उसी मैदान पर गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां पर वे गाय के साथ आ गई। उसके बाद गाय ने सींग से उस सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया भी जल्दी जल्दी उस गाय के पूंछ को पकड़कर पाताल लोक में चली गई। लेकिन आज एक नई घटना घटी। उन दोनों ने देखा कि उस राजपुत्र के सामने 2-2 खाने की थाली, 2-2 दूध की प्याली उसके सामने आए। वे राजपुत्र कुछ बोला नहीं और अपने हिस्से का खाना खाकर, दूध पीकर और पान चबाकर सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा कि हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं। दिया ने बताया, वो दोनों तुम्हारे शोक से मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वे पूछने लगा, हे दीपांकर, मेरा राज कौन चला रहा है। दिये ने बोला, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वे सब कुछ हड़प चुका है, अब प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजपुत्र बहुत रोया और वे गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब पूछने लगा कि हे दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है। अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे दिया। दौड़कर पति के पास आ गई। तब राजपुत्र कहने लगा कि अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। रानी कहने लगी, सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे। राजपुत्र कहने लगा, नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे अपनाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात सुबह हो गई। इधर गाय की सांकर खुल गई और वे ऊपर पाताल लोक को छोड़कर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उस गाय की पूंछ को पकड़कर ऊपर आ गए और अपने भोजनालय पर पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र वापस आता है। उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वो अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वो अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राजभर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए।
और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राजाभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर का भक्ति भाव करके खुशी से दिन बिताता है। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास ही रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।